स्टार्टिंग में ऐसे थोड़ी डिमोटिवेशन होती थी, बट ऐसे फिर मैंने और बच्चों के इंटरव्यू देखे कि मतलब वो सब तो उनके साथ भी हो रहा है, बट द थिंग इज उन्होंने अपने टेस्ट और अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। तो सर मैंने भी वही स्टार्ट करा और उससे मेरी लाइफ धीरे 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 इम्प्रूव होती चली गई। सबसे पहले तो खुद को एनालाइज करें कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। जिस दिन आप ये फाइंड आउट कर लोगी कि आपकी गलती हो किस में रही है, थ्योरी में हो रही है, क्वेश्चंस में हो रही है या किस चीज में हो रही है, तो उस दिन आपकी रैंक खुद ब खुद इम्प्रूव होती चली जाएगी टेस्ट सीरीज में और एज वेल एज फाइनल एग्जामिनेशन में। जिस दिन आप ये फाइंड आउट कर लोगे कि गलती कहाँ हो रही है, तो उस दिन अपने आप। और सर मैं टीएनसी के बारे में ये बोलना चाहूंगी कि मतलब ऐसे टीएनसी जो नर्सिंग क्लासेस है उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है मेरे रैंक को इम्प्रूव करने में। और स्पेशली जो एडवांस थी वो तो मैं मस्ट रिकमेंड करूंगी बच्चों को कि वो तो आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मोस्ट भी सॉल्व कराते हैं जिसके आपके जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर होंगे और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी चीजों को और क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारे साथ है एक ऐसे टॉप रैंकर्स जिन्होंने, मैं कहूंगा कि पहली बार के अंदर बहुत ही बड़ी सक्सेस को हासिल किया है। और ये बहुत ही कम लोगों के नसीब में होता है कि ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। और जब वो संघर्ष ज्यादा नहीं है तो इसके पीछे भी एक संघर्ष और रहता है कि कहीं ना कहीं उनने फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक वो मेहनत कर चुके होते हैं और उसकी सक्सेस का परिणाम यहाँ पर आया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मोनिका जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है सब? बहुत अच्छा लग रहा है। वो आपके चेहरे की खुशी और आपके चेहरे की जो चमक है वही बता रही है कि एक बहुत ही जबरदस्त आपने रैंक को हासिल किया है। ऑल इंडिया रैंक 126 का आंकड़ा आपने हासिल किया है। तो आज हम आपसे बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस समय आपके इस इंटरव्यू को देखेंगे, आपके जूनियर्स हैं, और साथ ही साथ वो बच्चे इस इंटरव्यू को देखेंगे जो बच्चे इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। कहीं ना कहीं वो टॉपर्स के अंदर खोज रहे हैं कि हाँ, टॉपर्स ऐसा क्या करता है जिससे वो सिलेक्शन ले लेता है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस इंटरव्यू की जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो आपके अपने इंट्रोडक्शन से शुरुआत करें। Sir, myself Monica Narwal and I secured All India rank 126 in NORCET 10 and I completed my BSc Honours Nursing AIMS Rishikesh last year in July. ओके बहुत ही जबरदस्त प्यारा सा इंस्टीट्यूट है एम्स ऋषिकेश, जहां से हर बार बच्चे टॉप रैंक निकालते हैं। और सच में अगर मैं खदान बोलूं तो बहुत ही सही रहेगा वर्ड, क्योंकि हम एम्स ऋषिकेश हमेशा मेहनत करता है और उस मेहनत के साथ यहाँ आप पहुंचे। आपने 2026 में पास आउट किया है और अभी इस नॉर्सेट में एक बहुत बड़ी रैंक को हासिल किया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो पास आउट से लेके जो अभी आपने रैंक हासिल की है उसके बीच में ये पहला एग्जाम था या इसके पहले भी आपने कोई एग्जाम दिया है? सर एक्चुअली जब हम पास आउट हुए थे तो उसके जस्ट एक महीने बाद ही नॉर्सेट 9 था जो मैंने दिया था, उसमें मेरा प्री हो गया था, बट मेरा मेंस में अच्छी रैंक नहीं आई थी, मतलब 4000 आई थी, जिसकी वजह से मुझे कोई हॉस्पिटल अलॉट नहीं हो पाया था। बट इस बार जब मैंने नॉर्सेट 10 दिया तो इस बार मेरी अच्छी रैंक थी और होप्स हो कि मुझे कोई अच्छा जो चाहेंगे वो एम्स मिलने वाला है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे अच्छी बात ये है, मैं इस एक्सपीरियंस को ये ऐसे काउंट करना चाहता हूँ कि जो पिछला नॉर्सेट था वो जस्ट एक्सपेरिमेंटल था कि भाई जस्ट मैं पास आउट हूँ और मैंने एग्जाम दिया। लेकिन आपके लिए मैं अगर ये बोलूंगा कि पहला ही नॉर्सेट आपके लिए सबसे अच्छा साबित हुआ और पहली बार में आपने अच्छी रैंक को हासिल कर लिया। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस समय आपके इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे कि यार मोनिका ने ऐसा क्या कर लिया, मोनिका ऐसे कैसे कर सकती है कि भाई पहली बार में इतना टॉप अच्छी रैंक को हासिल कर लिए। आज मेरा गला भी खराब है, मैं लगातार इंटरव्यूज कर रहा हूँ, गर्म पानी के सहारे मैं अब सारे बच्चों के साथ बैठा हुआ हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ मोनिका के दिल में कब से ख्याल आया कि भाई हाँ हम इस नॉर्सेट को निकालना है? कब से प्लानिंग शुरू हो जाती है, कब से दिमाग में ये सारी चीजें चलना शुरू हो जाती है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको गाइडेंस नहीं है, बहुत सारे बच्चे अभी प्राइवेट कॉलेज में होंगे, बहुत सारे बच्चे अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे। तो ये मोनिका ने कहाँ से कैसे प्लानिंग की? सर एक्चुअली मैंने सेकंड ईयर से सोचा था कि जब मैं सीनियर्स का क्वालिफाई हुआ कि भाई हाँ मुझे भी नॉर्सेट क्लियर करना है, और सर सेकंड ईयर से मैं कंटिन्यूअस ऐसे पढ़ाई कर रही हूँ, अपने कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर कर रही हूँ।
और सर उसके बाद मैंने फर्स्टली तो मैंने पीआर यादव पढ़ी, जब अभी हमारा जो प्रीवियस नोट सेट था वो मतलब ऐसे मेरे को बिल्कुल टिप्स पे हो गई थी सर। फिर उसके बाद मैंने मिशन परिचारिका बुक करी थ्योरी के लिए। देन आफ्टर दैट आई हैव सीन एडवांस सीरीज सर। वो सीरीज मतलब इतनी हेल्पफुल थी मेरी रैंक को इम्प्रूव करने में कि मतलब ऐसे बहुत ज्यादा, कि मतलब मुझे उस पे मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। ओके आपने अपनी थ्योरी को मजबूत बनाने के लिए सबसे बेस्ट जो सहारा लिया है आपने पीआर यादव का लिया, उसके बाद आपने एडवांस सीरीज को अपना बिल्कुल आपने सहारा लिया कि यार एडवांस सीरीज में चालू करती हूँ, और उसके साथ साथ आपने थ्योरी कंप्लीट की। इसके अलावा कहीं आपने, जैसे होता है कि बहुत सारे बच्चे कोचिंग ले लेते हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की या ऐसे ही टीएनसी के साथ लगातार एडवांस सीरीज के साथ चलने लगे? नहीं सर, मैंने कोई और कहीं से मैंने कोचिंग नहीं ली। मतलब ऐसे मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज ली थी और मैं ऐसे कंटिन्यूअस टेस्ट देती थी और बस मैंने एडवांस सीरीज देखी। इसके अलावा मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली। बहुत बढ़िया और बहुत शाबाश। मैं सारे बच्चों को ये बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे लगातार मेहनत करते हैं और लगातार मेहनत करने वालों बच्चों के लिए आज ये सबसे बड़ा संदेश है कि अगर आप सोच लो आप खुद से थ्योरी कंप्लीट कर पाते हो, साथ ही साथ सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन हमने दे रखा है एडवांस सीरीज। अब हमने एडवांस बैच भी स्टार्ट किया, एडवांस लाइव बैच, जो हमें बच्चों को, जो बच्चे इस समय बहुत सारे अपने आप को समझते हैं कि मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसके अंदर हर एक कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर रहे हैं 1-to-1 लाइव इंटरेक्शन के साथ, और बच्चे टॉप रैंक हासिल कर रहे हैं। उसका एक बेस्ट एग्जांपल आपके सामने। तो मोनिका, सबसे पहले जब आप लगातार टीएनसी के साथ शुरुआत की, एडवांस सीरीज के बारे में आपकी क्या राय है? सर मतलब ऐसे उससे काफी ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। उसके अलावा आपको पता लगेगा कि मतलब ऐसे कैसे क्वेश्चंस अपीयर होते हैं, कि कितने लेंथी क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब उस चीजों से आप जैसे जैसे देखोगे ना उसको, तो मतलब ऐसे गो थ्रू होते चले जाओगे हर एक चीजों से, और ऐसे सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे उनसे। तो ओके। सर मतलब ऐसे वो तो मस्ट नीडेड मैं बोलूंगी कि इतनी चाहिए। सारे बच्चों को मैं यहाँ पे सजेस्ट कर देना चाहता हूँ मोनिका की तरफ से कि एडवांस जो सीरीज है जरूर जरूर देखें। टीएनसी ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाल रखी है, हमने सारे बच्चों के लिए वो फ्री कर रखी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, और उसी के बेस पे हमने एक जबरदस्त बैच लॉन्च किया है, एडवांस लाइव यूनिक बैच। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आप हमेशा एग्जाम दे रहे थे, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, आप भी एग्जाम दे रहे थे, कई बार अच्छी रैंक आती थी, कई बार बुरी रैंक आती थी, एंजाइटी को कैसे मैनेज किया? सर मतलब मेरा तो ये शेड्यूल होता था कि मॉर्निंग में सबसे जाके ही मुझे टेस्ट देना है, चाहे मेरी अच्छी रैंक आए या ना आए, बट मुझे उस टेस्ट से सीखना ही सीखना है। सर बीच में स्टार्टिंग में ऐसे थोड़ी डिमोटिवेशन होती थी, बट ऐसे फिर मैंने और बच्चों के इंटरव्यू देखे कि मतलब वो सब तो उनके साथ भी हो रहा है, बट द थिंग इज उन्होंने अपने टेस्ट और अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। तो सर मैंने भी वही स्टार्ट करा और उससे मेरी रैंक धीरे 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 इम्प्रूव होती चली गई। ओके, सबसे पहले आपने लगातार, सबसे अच्छी बात है, मैं सारे बच्चों को ये लाइन बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम लोग क्या करें, हमें एंजाइटी आती है, तो सीधा सा सॉल्यूशन मोनिका ने दे दिया कि भाई टॉपर्स के इंटरव्यू देख लो। टॉपर्स आपको ये चीज बताएगा कि भाई मेरी भी ऐसा ही हाल था, अब मैं बदल चुका हूँ, मेरा लहजा चेंज हो गया, क्योंकि अब मैं पहले शुरुआत में 20,000 25,000 रैंक था, धीरे 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 अच्छी रैंक आने लगी है। ये हर किसी के साथ होता है, हर बच्चे के साथ होता है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल रहता है कंसिस्टेंसी के साथ चलना। एक चीज और, बहुत सारे बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा एक मोड आता है जहाँ पे उनको डीमोटिवेशन आता है कि यार अब रहने देते, नहीं हो पाएगा। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहती है, और आपकी लाइफ में ऐसा आया तो आपने क्या किया? सर मेरी लाइफ में भी मतलब ऐसे दिसंबर का जो मंथ था, मतलब ऐसे वो बहुत स्ट्रेसफुल था मेरे लिए, कि मतलब ऐसे मेरा स्कोर स्टक हो गया है। मतलब ऐसे स्कोर भी मतलब ठीक ठाक ही आ रहा है, कोई ऐसे ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा था। सर फिर उसके बाद ये है कि सबसे पहले तो हमें टेस्ट देते रहना है, छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी रहना है। अगर आपका मूड है तो भी आप पढ़ें, और आपका मूड नहीं है तो भी आप जरूर पढ़ें, चाहे कम बेशक पढ़ना, रोज रोज पढ़ेगा आपको, तब जाके मतलब वैसे सही हो पाएगा आगे जाके। ओके, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात बोले कि भाई कंसिस्टेंसी रखनी है, भले ही कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ना है, और वही चीज आपने यहाँ पे देखी है। टीएनसी की सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगती थी? सर सबसे पहले तो मैं टेस्ट सीरीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि ऐसे मतलब जो मेंस में क्वेश्चन आ रखे थे वो मोस्टली सारे ऐसे क्वेश्चंस थे कि जो मैंने
थ्रू आउट ऐसे टेस्ट सीरीज में देख रखे थे, या वो मैंने ऐसे कंसेप्ट देख रखे थे, तो जिनसे ऐसे मेरे को काफी ज्यादा हेल्प मिली। ओके, बहुत ही अच्छी बात है कि मैं मेंस का एग्जाम देने गई थी तो मेंस में ऐसा लग रहा था कि मैं टीएनसी का टेस्ट ही दे रहा हूँ। एक सवाल जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं कि टॉपर से पूछा जाए कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। 8 से 9 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। और स्पेशली जैसे मेंस का टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो वो ऑलरेडी 3 घंटे का होता है, फिर उसको एनालाइज करने में 2 घंटे चले जाते हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए भी 4 से 5 घंटे तो रोज पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, बिल्कुल। कुल मिला के पढ़ना तो पड़ेगा और पढ़ने के साथ साथ ये सारी चीज़ चलेगी। एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि जैसे आप पहली बार में एक अच्छे अचीवर्स बन गए हैं, मतलब पहली बार बोलूँगा कि पहली बार में ये सारी चीज़ें हो गई। अगर कोई बच्चा आपसे ये पूछना चाहता है जो अभी नर्सिंग के अंदर एंट्री किया है या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर का है, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे कि यार तुम इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको गाइडेंस नहीं होता है, तो वो विदाउट गाइडेंस क्या होता है कि बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। अब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो मोनिका क्या कहना चाहती है? मोनिका एज ए टॉपर्स, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस लिया है और पहली बार में अच्छी रैंक को हासिल किया, तो आपका एक्सपीरियंस उन बच्चों को काम आए, तो क्या कहना चाहोगे? सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि पढ़ने के लिए हमेशा एक सोर्स रखे, एक नहीं तो एटलीस्ट 2 सोर्स रखे, और अपने ही नोट्स बार बार पढ़ते रहें, उनको अपडेट करते रहें, कोई ऐसे ज्यादा इधर उधर मतलब ऐसे ज्यादा सोर्सेस पे ना रिलेट करें, ओके। और ऐसे कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ तो पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको सोर्स फिक्स करना पड़ेगा, जैसा कि सभी बच्चे लगातार टीएनसी के साथ चल रहे हैं। लगातार टीएनसी हमेशा मेहनत करती है और क्वालिटी कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट के साथ नए एडवांस लाइव यूनिक बैच के साथ चलती है। तो सोर्स को फिक्स करना है, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है। दूसरा, आपने ये बताया कि कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ चलना है, तो हर एक चीज़ कंप्लीट होती है। मैं एक चीज़ जो बच्चों का क्वेश्चन से मैं वो लेना चाहता हूँ, नोट्स जो आपने बनाए थे, तो नोट्स हर कोई बच्चा बनाता है, खुद से भी बनाता है और कहीं से भी कर लेके आता है। तो शॉर्ट्स नोट्स कैसे बनाए? शॉर्ट्स नोट्स क्या चीज़ है और कैसे बनाए? सर सबसे पहले तो आप इन डेप्थ पढ़ाई करें ताकि आपको हर चीज की नॉलेज हो जाए। उसके बाद आप इंपॉर्टेंट चीजों को पिक आउट करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट करें, और जो उनकी मेन हेडलाइंस होती है, मतलब जहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं, आप उनको एक जगह लिख लीजिए। फिर उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करें जिनसे हाई क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये बच्चों के लिए ट्रिक्स है कि भाई नो पढ़ते सभी है, लेकिन स्मार्ट स्टडी भी करना जरूरी होता है। हाई हिल्ड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि टीएनसी ने भी हाई हिल्ड एमसीक्यू रिवीजन बैच निकाल रखा है, उसमें हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को, उन्हीं टॉपिक को टारगेट करते हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और वो बच्चे जो रिपीटेटर्स हैं, इस समय फेलियर का सामना कर रहे हैं, वो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। जो हाई हिल्ड एमसीक्यू रिवीजन बैच हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस है, उसमें सबसे अच्छी बात बताई कि जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको हमें फोकस करना होता है, जिससे हमें बहुत बड़ा फायदा मिलता है। बहुत सारे बच्चे जो हमेशा हम लोग जब टेस्ट सीरीज करवाते हैं तो बच्चों का रहता है कि सर पीवाईक्यू का क्या है, पीवाईक्यू तो ऐसे ही चलते रहते हैं, पीवाईक्यू तो हमें सारे आते हैं। तो क्या रोल है इस जर्नी के अंदर पीवाईक्यू इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना हेल्प करते हैं, उससे आपको टॉपिक मिलेगा सबसे पहले तो कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिससे आप टॉपिक अच्छे से क्लियर कर पाओ। और अगर उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको स्किप ना करें और छोड़े ना, तो उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट करें। और सर पीवाईक्यूज तो बहुत ऐसे हेल्पफुल रहते हैं, वो तो मस्ट है, करनी ही चाहिए सबको। बिना पीवाईक्यू एग्जाम में जाना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। कोई बच्चा ऐसा समझता है कि मैंने पीवाईक्यू नहीं किया और मैं चला जाता हूं, तो मैं उस बच्चे को यही बोलना चाहूँगा कि पीवाईक्यू अगर कोई भी बच्चा, मैं ये बहुत बड़ी बात है, मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ, हमने बहुत सारे हजारों बच्चों के सिलेक्शंस के बाद हम ये चीज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर पा रहे हैं कि पीवाईक्यू हमेशा, एक पीवाईक्यू हमेशा लाइफ में फिक्स कर ले कि मुझे एक दिन तो पर डे एक पीवाईक्यू देना ही देना है। वो टीएनसी के अंदर बिल्कुल 100 रुपये की कॉस्ट में लगभग 2009 से लेकर 2026 तक सारे पीवाईक्यू के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हमने दे रखे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। एक बच्चे का यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है कि रिविजन्स और थ्योरी और प्रैक्टिस, मैं रिपीटेटर्स हूँ, मैं इस बार सफल नहीं हो पाया हूँ,
मैं इस बार फेल हो गया हूँ, जैसा कि आप पिछली बार आपका नहीं हुआ, वही बच्चा है 4th ईयर का अफसर, मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो मैं इन तीनों में बैलेंस कैसे करूँ, मैं क्या ज़्यादा करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पे वापस फोकस करूँ, थ्योरी मैंने कर रखी है, थ्योरी रिविजन्स या प्रैक्टिस। सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो खुद को एनालाइज करें कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप यही है। जिस दिन आप ये फाइंड आउट कर लोगी कि आपकी गलती हो किस में रही है, थ्योरी में हो रही है, क्वेश्चंस में हो रही है या किस चीज में हो रही है, तो उस दिन आपकी रैंक खुद ब खुद इम्प्रूव होती चली जाएगी टेस्ट सीरीज में और एज वेल एज फाइनल एग्जामिनेशन में। जिस दिन आप ये फाइंड आउट कर लोगे कि गलती कहाँ हो रही है, तो उस दिन अपने आप ठीक हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। एकदम करेक्ट बात बोली है, एकदम बहुत अच्छी बात है जो बच्चा ये पूछता है, क्योंकि हजारों बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, हर बच्चे की अलग अलग स्ट्रेटजी है, हर बच्चे के जैसे फिंगरप्रिंट अलग है, वैसे ही अलग अलग हर बच्चे की कहानी होती है। हमें टॉपर से ये सीखने को मिलता है कि गाइडेंस कैसे है, लेकिन चलना हमें ही होता है, हमें ही देखना होता है, और हर बच्चे की अलग अलग चीज़ें होती है। कुछ बच्चा प्रैक्टिस की वजह से रह जाता है, तो कुछ बच्चा रिविजन्स की वजह से रह जाता है, तो और कुछ बच्चे के पास कंटेंट अच्छा नहीं है। बहुत सारे बच्चे जिनके पास कंटेंट ही नहीं है, अब वो पुराना कंटेंट पढ़ रहे हैं जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसी वजह से बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेजेस आते हैं कि सर हमने ओल्ड कंटेंट कहीं से पढ़ लिया, हमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, अब हमें कैसे हम लोग अपने आप को अपग्रेड करें। तो उसी बच्चों के लिए हमने हाई हील्ड MCQ रिवीजन बैच भी लॉन्च किया है, जिससे वो बच्चे आगे जा सकें। एग्जाम हॉल की बात करूँ, जैसे एंजाइटी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, आपकी भी बहुत बड़ी एंजाइटी रही होगी, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले हम लोग भी सीक्रेट वेबिनार करते हैं, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं, रिपोर्ट कार्ड भेजते हैं। तो आपने कैसे प्रेशर को हैंडल किया कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा? सबसे पहले तो मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी कि मतलब इस बार मैंने वेबिनार अटेंड करा था। जब मैंने नोटसेट 9 दिया था तो मैंने वेबिनार अटेंड नहीं करा था, और उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि मैं मेंस में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और मेरी इतनी अंडर अटेम्प्टिंग हो गई। मतलब मैं और कर सकती थी, बट ऐसे दो क्वेश्चन में डाउट होता है, तो मैंने उस टाइम पे वो स्किप कर दिए थे। बट इस बार जब मैंने वेबिनार देखा तो ऐसे जब सबने गाइड करा कि वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आने हैं, आपको अटेम्प्टिंग अच्छी खासी रखनी पड़ेगी मेंस में, तो सर इस बार मैंने 157 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से मेरे जो रॉन्ग थे वो 23 हुए थे और जो राइट क्वेश्चन थे वो 134 हुए थे। तो इसीलिए ही मैंने हमेशा रहा है, मेंस हमेशा हाई, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी एक्यूरेसी वो बच्चे बहुत ही कम पाए जाते हैं, एक्यूरेसी वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, हाई अटेम्प्टिंग वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो आपने हाई अटेम्प्टिंग रखी, और सीक्रेट वेबिनार वो सीक्रेट ही रहता है। हम एग्जाम से पहले एक सीक्रेट वेबिनार करवाते हैं और उसमें हम लोग खुल के चर्चा करते हैं कि जैसे आपने मोनिका ने देखा सीक्रेट वेबिनार आपकी लाइफ को बदल गया। वैसे तो वो बच्चों हर बच्चे के लिए हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कुछ सीरियस बच्चे होते हैं, जो सीरियस बच्चे वहाँ पे जो आते हैं हमारे साथ। इस बार तो वेबिनार के अंदर जगह कम पड़ गई थी, और बहुत अच्छी बात है कि आप उस जगह से अच्छी रैंक निकाल के लेके आए हैं। अब मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, सिलेक्शंस के बाद सबसे पहले किसको याद किया? सर सबसे पहले तो मैं थैंक्स अपने पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी, जो मतलब उन्होंने मुझे पूरी जर्नी जो थी मेरी सपोर्ट कर। सर सेकेंडली मैं अपने सीनियर्स को थैंक्स बोलना चाहूंगी, स्पेशली एकता मैम। सर मतलब ऐसे कभी मैंने हेजिटेट नहीं करा उनको कॉल करने में। सर वो अभी कैफेम्स में हैं, तो मतलब ऐसे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड करा। एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल माय सीनियर्स। और सर थर्डली मैं अपने फ्रेंड को थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि सर एक गुड फ्रेंड सर्कल होना भी बहुत जरूरी है, जो हमेशा आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रहे। सबसे पहले तो आपने जो डेडिकेटेड किया है बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले माता पिता आते हैं, उनके बाद एक अच्छे दोस्त का होना ज़रूरी है, और अच्छे दोस्त के साथ साथ अच्छे सीनियर्स का होना ज़रूरी है। और ये चीज़ें अच्छे इंस्टीट्यूट में मिलती है जहाँ पे सीनियर्स हमेशा जूनियर्स को सजेस्ट करते हैं। कई बार कई जगह पे देखा है कि सीनियर्स सिर्फ इस बात को बोल देते हैं कि यार तुम कुछ भी करो, नहीं, ये चीज़ वहाँ पे देखने को मिली है। जैसे कि मोनिका ने खुद ने करके बताया कि एकता मैम, जो मैं यहाँ पे मैं उनका नाम ले रहा हूँ, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप जैसे सीनियर्स की वजह से ही आज सब कुछ इतना अच्छा हो पा रहा है। आपको दुआएं मिल रही है और एम्स ऋषिकेश का नाम भी ऊंचाइयों पर जा रहा है। तो सबसे पहले ऐसे सीनियर्स को सलाम, बहुत बहुत ऐसे सीनियर्स हमेशा हर बच्चे को मिले जो कि बच्चे की लाइफ को बनाए।
और जो आपने गुरुजन को जो साथ में शामिल किया उसके लिए भी धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है और बहुत सारी चीज़ें बताइए। अब मैं एक सवाल लास्ट में, जो मेरा इस इंटरव्यू भी लंबा हो रहा है लेकिन मैं एक सवाल तो पूछना चाहूँगा। मोनिका से एक सवाल पूछा जाए, एक ही वर्ड में एक सवाल दिया जाए कि मोनिका जी, आप ऐसा क्या है राज जो सबके साथ शेयर कर दो। आने वाले समय में मोनिका ने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है तो आने वाले समय में हम भी एक अच्छी रैंक हासिल कर पाए। ये एक उस एस्पिरेंट का सवाल है जो इस समय फेलियर को झेल रहा है कि मैडम जी आप एक ऐसा जवाब दे दीजिए जो हम आपको फॉलो करें और आने वाले समय में बोलजा सर के साथ हम भी इंटरव्यू कर पाए। सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमेशा स्मार्ट स्टडी करें और अपना एक सोर्स फिक्स करें और एडवांस सीरीज तो जरूर देखें, वो तो बहुत हेल्पफुल रहेगी। और ऐसे टेस्ट रोज दें, कभी भी टेस्ट स्किप ना करें। वो अच्छा जा रहा है तो भी दें, नहीं जा रहा है तो भी दें, मतलब ऐसे रोज कंसिस्टेंट रहें और एक दिन मतलब ऐसे मेहनत का फल तो जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। और पॉजिटिव रहे। बहुत अच्छी चीज़ें आपने इंक्लूड की है। सबसे पहले अपने सोर्स जो टीएनसी को फिक्स कर ले कि भाई हाँ टीएनसी के साथ ही चलना है, एक बार तो ये रखना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग भ्रमित करने वाले होते हैं। बहुत सारे ऐसे बताए जा रहे हैं, ऐसे अच्छे स्ट्रेटेजिक बताए जाते हैं कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन आज आपके सामने टीएनसी हमेशा लगभग 9 सेट 1 से सारे टॉपर्स देती आई है, हर बार अपने आप को साबित करती आई है। तो आप अपने सोर्स को फिक्स करें। मैं चैलेंज कर सकता हूं कि पूरे भारत के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने के लिए टीएनसी जानी जाती है और उसी की, क्योंकि क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होता है। दूसरी बात आपने जो बताई कि एडवांस जो सीरीज है उसको तो मिस करना ही नहीं है, वो तो हमेशा देखनी है। और तीसरी जो हम लोगों ने बताई कि जो बच्चा अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है वो एडवांस सीरीज का अपडेट वर्जन एडवांस लाइव यूनिक बैच परचेस कर सकता है, उसके साथ चल सकते हैं। और लास्ट में आपने एक और लाइन बताई है कि टेस्ट तो देना ही देना है, टेस्ट नहीं छोड़ना है, टेस्ट हमेशा देना है, चाहे अच्छी रैंक आए चाहे बुरी रैंक आए, कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। तो आने वाले समय में मोनिका की तरह आप भी रैंकर्स बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका, आपने बहुत सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आप ऐसे ही हमेशा अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम और अपने जो उन सीनियर्स का नाम जो आपको गाइड करके यहाँ तक लेके आए हैं, उन सारे के सारे सीनियर्स का नाम, जितने भी गुरुजनों ने आपको यहाँ तक लाने में हेल्प की है, यहाँ तक लाने में आपको मदद की है, उन सारे के सारे गुरुजन्स का नाम, जिस इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की है, जो एम्स ऋषिकेश का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।